पीएम मोदी ने बीती रात काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। विश्वनाथ मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। पीएम मोदी ने विश्वनाथ मंदिर के विकास कार्यों का जायजा लिया और मंदिर की व्यवस्था को लेकर सीएम योगी से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी वाराणसी रेलवे स्टेशन भी गए। रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया और इस प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है, जिसका शिलान्यास उन्होंने 8 मार्च 2019 को किया था और केवल 2.5 साल में काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प कर दिया गया और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास का नक्शा ही बदल दिया। संकरी गलियों की जगह पर चौड़ा रास्ता बनाया गया है जो सीधा बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचता है। इसके अलावा कुल 27 मंदिर भी इस एक ही कॉरिडोर में है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने के लिए कई घर हटाने भी पड़े, लेकिन बिना किसी कानूनी विवाद के भवनों को हटाने का काम भी पूरा हो गया। प्रधानमंत्री खुद मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद एक कलश में पानी लेकर आए। ये कलश लेकर ही वो अपनी कार में बैठे और कार नए कॉरिडोर के रास्ते मंदिर तक प्रधानमंत्री को लेकर गई। कार इतनी धीमी गति से चली कि प्रधानमंत्री के कलश से जल ना छलके। फिर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने काल भैरव की भी पूजा की और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। बीजेपी के लिए यूपी चुनाव के नजरिए से भी इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन को अहम माना जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 250 साल पहले आखिरी बार जीर्णोद्धार का कोई काम किया गया था और इसी भगवान विश्वनाथ की पूजा के बाद जब प्रधानमंत्री मस्तक पर त्रिपुंड लगवाकर भाषण देने पहुंचे तो शुरुआत उन्होंने भी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उन्होंने ये भी बताया कि पूजा अर्चना में उन्होंने देश के विकास की कामना की है। काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। हालांकि भाषण से पहले वो उन श्रमिकों के बीच भी पहुंचे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने में भूमिका निभाई। श्रमिकों के बीच पहुंचकर उन्होंने उन पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका आभार जताया। इसके बाद उन्होंने श्रमिकों के साथ ही बैठकर खाना भी खाया। और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काशी के लोगों में भी खासा उत्साह नजर आया। लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर उनके साथ रहे। काशी की तंग गलियों से जब प्रधानमंत्री की गाड़ी निकली तो लोगों की भारी भीड़ पहले से उनके स्वागत के लिए जमा थी। लोगों ने उनकी कार पर ही फूल बरसाने शुरू कर दिए। काशी के कुछ लोग तो प्रधानमंत्री के लिए तोहफे लेकर पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पीएम के करीब नहीं जाने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनका उत्साह देखा तो सुरक्षा कर्मियों से कहकर उन्हें करीब आने दिया। ऐसा ही एक और वीडियो भी सामने आया जब लोगों की भारी भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री कार से उतर गए। केवल आसपास ही नहीं बल्कि घरों की छतों पर जमे लोगों का अभिवादन किया। बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के दौरे के लिए लोगों में भारी उत्साह दिखा। ऐसा ही उत्साह उस वक्त भी दिखा जब प्रधानमंत्री अलकनंदा नाम के क्रूज में बैठे। उस वक्त भी गंगा के किनारे लोगों की भारी भीड़ जुटी और पीएम हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। और अपने इस दौरे में जहां प्रधानमंत्री ने सुबह के वक्त में गंगा की पूजा अर्चना की तो शाम के वक्त वो गंगा आरती में शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होने के लिए वो क्रूज पर सवार होकर पहुंचे और क्रूज तक पहुंचने के लिए वो इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठे, जिसके लिए पहले वो सड़क के रास्ते रविदास घाट पर पहुंचे जहां विवेकानंद क्रूज को प्रधानमंत्री के लिए पहले से तैयार रखा गया था। विवेकानंद क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते रहे। रात के अंधेरे में गंगा के घाटों पर उनके स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए थे। घाटों पर हजारों दीपक जलाकर रोशनी की गई थी। सभी घाटों को खास तौर पर दियों से सजाया गया था। पूरा बनारस इस दौरान रोशनी में नहाया हुआ दिखने लगा। प्रधानमंत्री घाटों पर जमा हुए लोगों का पूरे रास्ते अभिवादन करते रहे। प्रधानमंत्री के क्रूज पर भी ऐसी ही सजावट दिखी। इस बीच घंटों और मंत्रोच्चार की ध्वनि के साथ गंगा आरती शुरू हो गई। प्रधानमंत्री अपने क्रूज पर सवार होकर ही आरती देखते रहे। और प्रधानमंत्री के इस दौरे का असर केवल काशी तक ही सीमित नहीं रहा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर बीजेपी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाया। कानपुर में तो पार्टी विधायक और कार्यकर्ता मिठाई का डिब्बा लेकर सड़कों पर उतर आए और हर आने जाने वाले का मुंह मीठा कराने लगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए इन लोगों ने जुलूस भी निकाला और नारे लगाए, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं रांची में इस खास मौके पर लोगों को प्रसाद बांटा गया, जबकि दिल्ली के बिरला मंदिर में बीजेपी की ओर से खास कार्यक्रम आयोजित किया गया
जिसमें पार्टी के कई सांसद और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिन्होंने एक साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का सीधा प्रसारण देखा। ये देश की इच्छा थी, मोदी जी की विजन है और आज आस्था का विजय है। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी के करीब 50 सांसदों ने शिरकत की। इस बीच पीएम के काशी दौरे पर विपक्ष ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लेकिन विपक्ष ने इस आयोजन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने तो संसद सत्र के दौरान पीएम के सदन में न रहने पर ही सवाल उठा दिए। ना तो सदन में आते हैं, ना सदन चलते वक्त वो दिल्ली में रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को चुनाव से जोड़ा और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इतने घबराए हुए हैं लाल टोपी से कि फीते पे फीते काटे जा रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और उनकी आस्था पर ही सवाल उठा दिए। ये मोदी जी की प्रतिबद्धता है, हिंदू समाज की आस्था है और देश की इच्छा का ये सफल परिणाम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी किसी तरह की सख्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो राजधानी में पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर किसी भी किस्म की पाबंदी लगानी होगी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो हम जरूर लगाएंगे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रही एक महिला को बीएसएफ ने मार गिराया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद वो क्वारंटीन हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिरिल रामाफोसा के जल्द ठीक होने की कामना की। आशंका जताई गई कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक नेता के घर पर तैनात एसपीओ 2 राइफल लेकर फरार हो गया। उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष 8 बार के बीजेपी विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया। दिल्ली के पालम इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। इसके बाद वहां फंसी बच्ची को एक सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। और ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत का पहला केस सामने आया है। खुद यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी जानकारी दी और बताया कि उनके यहां कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आया एक मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये खबर पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है। दुनिया भर के डॉक्टर दावा कर रहे थे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सिर्फ फैलता ही तेजी से है, ये जान नहीं लेता। लेकिन अब ये ब्रिटेन में एक शख्स की मौत का कारण बन चुका है और इस एक मौत ने वहां की सरकार के हाथ पैर फुला दिए हैं, क्योंकि कोरोना के टीके की 2 डोज ओमिक्रॉन से लड़ने में कारगर नहीं दिख रही हैं। इसलिए बोरिस जॉनसन भी लोगों से बूस्टर डोज लगवाने पर जोर दे रहे हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का पहला केस 27 नवंबर को सामने आया था और लगभग 15 दिन में ही वहां उससे एक शख्स की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन की वजह से ब्रिटेन में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। वहां ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि लंदन में के लगभग 40% कोरोना मरीजों के बीमार होने के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट की जिम्मेदार है। मतलब ये साफ है कि पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी अब बज चुकी है, क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत का ये पहला केस सामने आया है। खुद यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी जानकारी दी और बताया कि उनके यहां कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आया एक मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब तक ये कहा जा रहा था कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है, ये सिर्फ फैलता ही नहीं, फैलता तेजी से है, लेकिन ये जान नहीं लेता। लेकिन अब ये ब्रिटेन में एक शख्स की मौत का कारण बन चुका है और इस एक मौत ने वहां की सरकार के हाथ पैर फुला दिए हैं, क्योंकि कोरोना के टीके की 2 डोज ओमिक्रॉन से लड़ने में कारगर नहीं दिख रही हैं। यही वजह है कि बोरिस जॉनसन लोगों से बूस्टर डोज लगवाने पर अब जोर दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से वहां कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का पहला केस 27 नवंबर को सामने आया था और लगभग 15 दिन में वहां उससे एक शख्स की मौत भी हो गई। ब्रिटेन में यह वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि लंदन के लगभग 40% कोरोना मरीजों के बीमार होने के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट ही जिम्मेदार है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसानों के तंबू हटने के बाद प्रशासन ने भी वहां लगे सीमेंट के बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए। केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने और बॉर्डर खाली करने का ऐलान किया था और 11 दिसंबर से बॉर्डर खाली करने की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने भी बॉर्डर पर अपनी ओर से किए गए इंतजाम जैसे कि सीमेंट के बैरिकेड और कटीली तारें हटाना शुरू कर दिया।
जिसके लिए खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल किया गया और सीमेंट के बैरिकेड को तोड़ा जाने लगा। किसानों के तंबू हटने से सिंघू बॉर्डर करीब करीब खाली हो चुका है, इसलिए सीमेंट के बैरिकेड तोड़ने में आसानी हुई और उसके टुकड़े सड़क पर यहाँ वहाँ बिखरे नजर आए। इस मशीन से उन पर लगी कटीली तारों को भी हटाया गया। इस दौरान पूरे इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात किए गए, जिनकी चप्पे चप्पे पर नजर रही। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जहां आतंकियों ने 14 पुलिस वालों से भरी एक बस को निशाना बनाया, जिसमें एक एएसआई समेत 2 जवान शहीद हो गए। जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। फौरन पुलिस के साथ सेना ने भी मोर्चा संभाला और जांच पड़ताल शुरू हो गई। यह हमला श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में हुआ, जिसमें पुलिस की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया। हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बस को देखकर लगाया जा सकता है। बस पर गोलियों की बौछार कर दी गई, जिससे अगले हिस्से का शीशा चकनाचूर हो गया, जबकि टायर को भी निशाना बनाकर गोलियां दागी गईं। घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके को जवानों ने घेर लिया। इस घटना के बाद कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर वारदात की जानकारी दी और बताया कि जिस वक्त यह हमला हुआ तब उसमें 14 पुलिस वाले सवार थे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही हिस्सा है और जिसकी आड़ लेकर हमले को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा ने ही कश्मीर टाइगर्स नाम के इस आतंकी संगठन को बनाया था, जिसमें पाकिस्तान ने भी उसकी मदद की, जिसके ज्यादातर आतंकी युवा हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में सुरक्षा बल पर हुआ यह हमला इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसे ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि आतंकियों के मददगार की सहायता से अंजाम दिया गया। वहीं हालांकि इस आतंकी हमले की खुफिया जानकारी सुरक्षा बल को पहले से ही थी, जिसके बाद पिछले 3 दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई थी और यही वजह रही कि आतंकियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में इस हमले को अंजाम दिया। हम लोगों को खबर मिला था कि एक लश्कर तैयबा का 2-3 टेररिस्ट का मूवमेंट है और पुलिस के नाका पर कहीं भी अटैक कर सकता है। वहां से सामने आई तस्वीरों में इस बात के भी सबूत मिले कि इस हमले को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। समझा जा रहा है कि यहाँ पे एक मिलिटेंट था जिसने अंधाधुंध फायरिंग की इस गाड़ी पे, क्योंकि यहाँ पे सबूत जरूर है। ये आप देख सकते हैं, खोखे जो हैं वो यहाँ पे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना की जानकारी मांगी। वहीं आतंकियों को पकड़ने के लिए वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिका के कोलोराडो से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां डेनवर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी ने 87 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बताया गया कि वहां इस बर्फबारी की शुरुआत शुक्रवार को हुई और फिर तो आसमान से रुई के फाहों की तरह सफेद बर्फ बरसती ही चली गई। फिर तो उसने ना पेड़ को छोड़ा, ना पौधों को, ना पुल को और ना ही रास्तों को। सब जगह एक सफेद चादर सी बिछी नजर आई। इस बर्फबारी ने कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। कई गाड़ियों के ड्राइवरों को तो दिन में ही लाइट जलानी पड़ गई। ये बर्फबारी इतनी तेज थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी इसकी वजह से दिखना बंद हो गई। दावा किया गया कि डेनवर में इतनी भारी बर्फबारी तकरीबन 87 साल बाद देखी गई। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शाम को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत वहां की बाजार में खरीदारी भी करेंगे। दारुल उलूम देवबंद ने सऊदी अरब के तबलीगी जमात पर बैन लगाने के फैसले का विरोध किया। साथ ही उस पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सऊदी अरब से अपील की कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ घंटों बाद काशीपुर का दौरा करेंगे। वहां उनकी आम आदमी पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। क्रिकेटर रोहित शर्मा की जगह प्रियांक पांचाल दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। रोहित शर्मा मुंबई में प्रैक्टिस के दौरान घायल हो गए थे। पहाड़ी इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच उत्तराखंड के जोशीमठ में झरनों का पानी भी जम गया। सर्दी बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। मुंबई में अंधेरी दहिसर रूट पर अगले 2 महीने में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि इससे वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर घंटों तक जाम में फंसे लोगों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि इसके लिए लोगों को अगले साल तक का इंतजार करना होगा। लोगों को जाम से जल्द राहत मिले, इसके लिए पूरी रफ्तार के साथ आखिरी चरण के काम और ट्रायल को अंजाम दिया जा रहा है। स्टेशनों की साफ सफाई और उनको चमकाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जो दहिसर ईस्ट है वहां से लिंक रोड पे जो है वहां तक के लिए भी जो है एक मेट्रो ट्रेन रखी गई है, जिसके चलते जो मुंबई का है वो आसानी से जो है ये रास्ता कुछ ही मिनटों में जो है
वो इस्तेमाल कर पाएंगे। मेट्रो प्रशासन को उम्मीद है कि फरवरी तक इस रूट पर लोग सफर कर सकेंगे। डिले हो गया है, लेकिन अभी 2 महीने के अंदर हमारा कोशिश ऐसा रहेगा कि लोगों को प्रवास करने के लिए मौका मिलेगा। मुंबई में मेट्रो के इस रूट को तैयार होने में करीब 4.5 साल लग गए, क्योंकि इस दौरान कोरोना की वजह से लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन का भी सामना करना पड़ा। हालांकि अब मुंबई में दहिसर अंधेरी के बीच का ये रूट बनकर लगभग तैयार है। 16.5 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 13 मेट्रो स्टेशन है, जिस पर पूरी तरह भारत में बनी बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए लोगों को 10 रुपए से लेकर 80 रुपए तक किराया चुकाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइन वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के इलाकों से गुजरती है, लिहाजा उन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है जो इस एक्सप्रेसवे पर घंटों जाम में फंसे रहते हैं। मेट्रो प्रशासन को भी उम्मीद है कि इस रूट पर रोजाना 6 लाख से ज्यादा यात्री सफर करेंगे। और गुजरात के सूरत में एक रेस्टोरेंट में आयोजित होने वाले पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि यह कार्यक्रम 22 दिसंबर तक होना था। जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई, वो इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शहर की अलग अलग जगहों पर लगे इस कार्यक्रम के सभी बैनर उतार दिए और उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उन्होंने वहां जमकर नारेबाजी भी की। इसके अलावा गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एक इलाके में लगी होर्डिंग को भी नीचे उतार दिया। बाद में उन लोगों ने उस रेस्टोरेंट के बाहर भी खूब हंगामा किया, जिसमें पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल नाम से ये कार्यक्रम आयोजित होना था। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के एक इलाके का जो एक लड़ाके का जनाजा भी जंग का मैदान बन गया। सत्ता के लिए सालों से हमास से उलझे उसके विरोधी गुट ने जनाजे में गोलीबारी कर दी, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। 3 दिन पहले लेबनान में फिलिस्तीनियों के एक रिफ्यूजी कैंप में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें हमास के लड़ाके की मौत हुई थी। लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में हमास के विरोधी संगठन ने हमला कर दिया। इतनी गोलियां बरसाई गईं कि दुख में डूबे लोग दहशत से भर गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। हमास के हथियारबंद लड़ाके भी अपने साथी के जनाजे में तैनात थे, लेकिन उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। एक इंसान के जनाजे में 3 और लोगों की लाशें बिछ गईं और मातम की चित्कार एम्बुलेंसों के सायरनों के शोर में दब गई। हालांकि फिलिस्तीनियों के हुजूम के बीच हमास के लड़ाके के जनाजे को कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया। लेबनान में फिलिस्तीन के करीब 2 लाख शरणार्थी अलग अलग कैंपों में रहते हैं, जिनमें एक कैंप में 3 दिन पहले जोरदार धमाके हुए थे। बताया गया कि धमाके हमास के हथियारों के खुफिया गोदाम में हुए, लेकिन हमास ने इस दावे को नकार दिया। हमास भले ही गाजा पट्टी में सरकार चलाता है, लेकिन उसके लड़ाके लेबनान समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में ऑपरेट करते हैं। आज की ताजा खबर में रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।